नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सत्ताधारी दल और विपक्ष वोट बैंक को अपनी तरफ साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कौशाम्बी जनपद की 4 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का बढ़ता जा रहा कारवां, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता, उसके साथ ही बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 28 वर्षों से लगातार तन मन धन से पूरा परिवार बीजेपी पार्टी में रहने वाला और संघ में अयोध्या जैसे कई जिलों में रह चुके स्टार प्रचारक, राजनीति व संघ के वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद पांडे ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सन 1989 से लेकर के लगातार 2017 तक मैं उस पार्टी में रहा। उसके बाद मिशन मोदी अगेन पीएम का मैं राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख का दायित्व का निर्वहन किया। जी। ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो सपा में आपको जाना पड़ गया? सपा में जाने का मुख्य कारण हमारा एक रहा है कि हमारे बहुत नज़दीकी माननीय केशव प्रसाद जी थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उनके मन में ऐसे विचार आया, उन्होंने हमको गफलत में रखा और बोले कि 2017 में आपको टिकट मैं दूंगा, किंतु उन्होंने टिकट न दे करके हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया है। और फिर अचानक मेरा मन उससे उचट गया कि 28 वर्षों के बाद मैंने इतना समाज में काम किया और मेरे साथ इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया, वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मेरा मन उचटा और मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस समय जो सरकार चल रही है, 4.5 साल बीत गया है, विकास को लेकर के, विकास के संबंध में आपने क्या देखा और ये बीजेपी पार्टी में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। विकास के बारे में अगर माना जाए तो समाजवादी पार्टी का जो विकास कार्य रहा है और जनता को जो आज भी विश्वास है, वो तो उसके प्रति आज भी अडिग हैं। लोग कहते हैं कि जो अखिलेश ने करके दिखाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर विचार किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठा आश्वासन लोगों को दिया, ठगी का काम किया है, और जो उसने जो कहा वो आज कथनी और करनी में दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। ये साफ नज़रों से हर व्यक्ति इसका आंकलन पूरी तरह कर रहा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पांडे है। विधानसभा चायल से 253 से प्रत्याशी के रूप में हूँ। जालौन पुलिस की टीम ने पकड़ी ब्राउन शुगर की बड़ी खेप। झांसी कानपुर हाईवे से राजस्थान ले जाई जा रही थी करोड़ों की कीमत की 9 किलो ब्राउन शुगर। झांसी कानपुर हाईवे से ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही 9 किलो ब्राउन शुगर बरामद की पुलिस ने, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। पूरा मामला उरई कोतवाली के हाईवे का है। एक ट्रक में करीब 9 किलो ब्राउन शुगर है पकड़ी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब बहुत ज़्यादा है, उसका मूल्यांकन होना बाकी है। और ट्रक चालक और उसका क्लीनर, इन्होंने ट्रक के ट्यूब में छुपा रखा था इसको, और ये सूचना पे बरामद किया गया है। लिखा पढ़ी हो रही है, इसकी हिरासत में लिया गया उन लोगों को। आगे कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, और भी इसमें खोजबीन जारी है। हमारी आटा पुलिस की टीम और CBN की टीम लगातार इस पर। सर, सूत्रों से जानकारी मिल रही, सर राजस्थान की ओर जा रहे थे, ये कम्युनिकेशन चल रहा था। किस प्रकार पुलिस को सूचना मिली? घर के ये चालक और उनका जो अभी पता बताया जा रहा है राजस्थान का है और एक पश्चिम बंगाल का। ये ले जाना, ये तस्दीक करना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बाद में जो पूछताछ और सारी बातें बेचना में। सर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सर इसकी कितनी कीमत होगी? लगभग में कितनी होगी कीमत? अब करोड़ों आप बता सकते हैं, वह मार्केट के हिसाब से निर्भर करता है, बताएंगे। लेकिन काफ़ी 9 किलो जो शुगर हेरोइन की कीमत है करोड़ों में है, करोड़ों। सर, जनपद पुलिस बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काजीपुर निवासी इलियास उम्र 40 वर्ष पुत्र मुन्नू मियाँ व रफीक उम्र 32 वर्ष पुत्र सफरुद्दीन, दोनों स्विफ्ट डिजायर में सवार होकर RS चौराहे से अपने घर जा रहे थे। तभी काजीपुर पुलिया के सामने बांगरमऊ संडीला मार्ग पर बांगरमऊ की ओर से आ रहा तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप में भिड़ंत हो गई।
जिसके बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायलों को आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने डायल 108 एम्बुलेंस से CHC बांगरमऊ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों की नाजुक हालत बताते हुए प्रथम उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली मल्लावा के गांव हरिगंज मजरा शाहपुर पवार में मिर्ची की फसल देखने गया अधेड़ की पानी में डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम हरिगंज निवासी राकेश पुत्र फूलचंद उम्र 38 वर्ष दिन में 1 बजे घर से गंगा कटरी की ओर मिर्ची की फसल बाढ़ प्रभावित होने देखने गया था, जिससे गहरे पानी में फंसकर खेत के समीप ही उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद घर वालों ने जानकारी की तो मृतक राकेश का शव तैरता दिखाई पड़ा, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने नाव का सहारा लेकर मृतक के समीप पहुंचे तथा नाव पर ही शव को लाद कर घर लाए। सूचना मिलते ही कांस्टेबल सचिन सिंह, कांस्टेबल नितेश शुक्ला मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पिता फूलचंद ने घटना की जानकारी देकर स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। वहीं गंगा का जल बढ़ने से राकेश की मौत पर गांव में मातम सा छा गया। इस संबंध में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? शासन के निर्देश के क्रम में हम लोग अपनी सभी 6 नगर पालिका क्षेत्रों में हरदोई, बिलग्राम, मल्लावा, संडीला, शाहबाद और पेहानी इन सभी नगर पालिका क्षेत्रों में बृहद स्तर पर दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इन मेलों के माध्यम से जो हमारे जो पटरी व्यवसायी हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर उनकी जितनी भी स्टॉल्स होंगी उनको लगाया जाएगा और जो दिवाली की जो संपूर्ण खरीदारी है वो सभी जनपदवासी एक ही स्थल से कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम लोगों को तैयारी करने के निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें एक बड़े से ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे हरदोई में हम लोगों ने CSNPG कॉलेज में इसका आयोजन किया है। साथ ही साथ इन स्टॉल्स में हम लोग SHG ग्रुप्स की जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको लगाएंगे और जो ODOP के जो प्रोडक्ट्स हैं जो जनपद के उनको लगाएंगे। और जो स्वनिधि योजना से जो स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया गया उनके प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और इसका शुभारंभ कल 28 तारीख को स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा। उक्त मेला 3 तारीख तक चलेगा। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग दिवाली की खरीदारी हेतु हमारे द्वारा आयोजित बृहद मेले में जाकर करें और इस मेले को दिनांक 27/10/21 दिन बुधवार को काली मिट्टी स्टेशन रोड गौतम बुद्ध नगर में पंचशील बुद्ध विहार में आयोजित भगवान बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन की पावन कथा का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर दिन बुधवार भंते विजय रतन व सभी ग्रामवासियों और भिक्षुओं के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की जीवन की कथा वाचक राधा बुद्ध शास्त्री निवासी चौधरी खेड़ा व भंते प्रबुद्ध अंबेडकर प्रचारक भिक्षु संघ शरण बुद्ध शास्त्री महामाया बुद्ध विहार लखीमपुर खीरी की सरसवाणी से भगवान बुद्ध व बाबा साहेब की जीवन से संबंधित कथा को सुनकर अपने जीवन को कथार्थ बनाएं। कथा का आयोजन दिन में 1 बजे से 4 बजे तक व रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक किया गया है। शत्रुघ्न पुत्र काशी प्रसाद निवासी बाईपास चकबंदी विभाग में चपरासी की पोस्ट पर कार्यरत है। संडीला रोड अपने उच्च अधिकारियों से बात करने गया था। उससे बात करके वापस आ ही रहा था तभी मिश्रा मार्केट के पास ऑटो खड़ा दिखा। ऑटो में 5 व्यक्ति बैठे थे। पीड़ित ने पूछा, बाईपास चलोगे? ऑटो चालक चलने के लिए तैयार हो गया। तिगड़ी ऑटो में बैठकर चल दिए। बाईपास से पहले ही मोड़ पर ऑटो चालक ने अपना ऑटो बुढ़ेश्वर मंदिर की ओर मोड़ लिया। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो ऑटो में सवार 5 व्यक्तियों ने पीड़ित पर राड से हमला कर दिया।
पीड़ित के पास 5,000 वो मोबाइल, ATM कार्ड व कुछ कागजात लेकर चले गए। पीड़ित ने घटना की सूचना बांगरमऊ कोतवाली में दी। घायल को 108 एम्बुलेंस द्वारा CHC बांगरमऊ लाया गया, जहां पर पीड़ित ने अपनी कहानी बताई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।